हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक्सनेक्स का अकाउंट बना सकते हैं और उसको कंप्लीट 100% वेरीफाई कर सकते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगी आप लोगों की। आपको किसी बिल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका एनआईसी पे ही मतलब आईडी कार्ड पे ही आप लोगों का कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप ईजी पैसा से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से भी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर बाइनेंस के अपने अकाउंट से भी डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। मैं रेकमेंड करूंगा बाइनेंस से आप डिपॉजिट करें क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी होती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया में अभी बंद हुआ है एक्सनेक्स, तो आप अपना पैसा इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन पुराने कस्टमर्स थे, वो लोग अभी विड्रॉ कर सकते हैं, उनके भी अकाउंट में विड्रॉ हो जाता है इजीली। तो विड्रॉ का कोई भी इशू नहीं होता। विड्रॉ के आपके एग्जैक्ट नेम के हिसाब से जो है आपका अकाउंट होना चाहिए। तो जो नेम का बैंक अकाउंट होगा उसी नेम से एक्सनेक्स होगा, तो इजीली विड्रॉ हो जाएगा आप लोगों का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या मसले आप फेस कर सकते हैं अपना एक्सनेक्स का अकाउंट बनाते हुए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले अपना एक्सनेक्स का अकाउंट बना लेते हैं। एक्सनेक्स का अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक्सनेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों की अपनी खुद की जीमेल होनी चाहिए। जो जीमेल का नेम होगा वही एग्जैक्ट आप एक्सनेक्स पे अपना नेम लिखेंगे। अगर वो नहीं है तो अपना एग्जैक्टली सेम नेम की एक जीमेल बना लें, बहुत ही सिंपली बन जाती है जीमेल। और उसके थ्रू जो है आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवाएं। अब आपके सामने ये एक्सनेक्स का पूरा पोर्टल आ चुका है। इस एक्सनेक्स के पोर्टल में आप लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी हैं। आप लोगों ने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप लोगों ने अपना ईमेल डालना है और आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं कंट्री ऑफ रेजिडेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ईमेल की बारी है, तो ईमेल आप लोगों ने एक्जैक्टली दोबारा बता रहा हूँ वही डालना है जो आपका एक्जैक्ट नेम होगा, उसी नाम से आप लोगों ने अपना जीमेल यहाँ पे टाइप कर लेना है। पासवर्ड बनाते हुए सबसे पहले आप लोगों ने एक स्पेशल कैरेक्टर लिख लेना है, या आप बाद में भी लिख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर, मतलब @ या फिर डैश या कुछ भी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया है, मतलब हमारे नंबर्स भी आ गए हैं। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिया है और एक हमने स्मॉल लेटर लिख दिया है, मतलब ए मतलब कैपिटल में और एच मतलब स्मॉल में। उसके बाद पासवर्ड में हमारी सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो है 12 कैरेक्टर्स। तो आगे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूँगा, आप अपने हिसाब से ही पासवर्ड बनाएं और उस पासवर्ड को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। इसके बाद नीचे पार्टनर कोड आ रहा है, पार्टनर कोड आप लोगों ने लाजमी डालना है। अगर आप पार्टनर कोड नहीं डालेंगे तो आप लोगों को कोई भी इशू आएगा एक्सनेक्स में, तो मेरे सामने डिटेल्स आपकी नहीं आएंगी। पार्टनर कोड मतलब आपका अकाउंट मेरे अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास जो भी इशूज़ आएंगे या एरर आएंगे उसको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। एक तरह का आपका मैनेजर होगा अकाउंट का। तो आप लोगों ने पार्टनर कोड मेरा लाजमी डालना है। मेरा पार्टनर कोड मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी मेंशन कर देता हूँ और मेरा डिस्क्रिप्शन में भी पार्टनर कोड है। पार्टनर कोड है वो है VS1NBI7S। ये आप लोगों ने एक्जैक्टली सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक्सनेक्स का पोर्टल खुल चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना। इसको हम लोगों ने कट कर देना है। अपने जो ओरिजिनल ब्राउजर होता है उस पर हम आ जाएंगे क्योंकि उधर से सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी हमारी। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रोम अपना खोल लिया है। क्रोम में आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे xnext.com। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो पहला लिंक आएगा उस पर आप एक्सनेक्स खोल सकते हैं। बाद यहाँ पे सामने आप लोगों को वही सेम पोर्टल मिल जाएगा, क्रिएट अकाउंट। लेकिन हमने क्रिएट अकाउंट नहीं करना, हमने अकाउंट बना दिया है अपना। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने वो ईमेल आईडी डालनी है जो हम अकाउंट बनाते हुए डाल रहे थे और हमने वही एग्जैक्ट सेम पासवर्ड लिखना है जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था। तो जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही हमारा एक्सनेक्स का पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर येलो कलर में दिख रहा होगा कंप्लीट प्रोफाइल। हम लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है सिंपली। अब बेसिकली वेरिफिकेशन में हम लोगों को 3 चीज़ें वेरीफाई करनी है। सबसे पहले हमारी ईमेल वेरीफाई होगी, उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा, तीसरे नंबर पे हमारा एनआईसी और एड्रेस वेरीफाई होगा। एड्रेस की कोई टेंशन नहीं है, हमारी एनआईसी से ही हम अपना एड्रेस कंप्लीट वेरीफाई कर लेंगे। अब जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी जीमेल पे जो हमने जीमेल डाली थी उस पर एक कोड आया है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब मैं जीमेल पे जाऊँगा, सेम कोड कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके अपने एक्सनेक्स पे पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे ही हमने कोड डाला वो जीमेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है, सामने टिक उसके बना आ गया है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, या फ़ोन वेरिफिकेशन पे आएंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। आप जहाँ से भी हों, सऊदी अरब वगैरह, दुबई वगैरह कहीं से भी हों, तो उसके हिसाब से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। उधर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। अब ये कोड आपका व्हाट्सएप पे भी आ सकता है और SMS वाली ऐप पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे कोड आया है तो मैंने यहाँ से कॉपी किया है और मैंने अपने एक्सनेक्स के पोर्टल पे जाके पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया है। मैं यहाँ पे कंप्लीट नाउ पे क्लिक करूँगा तो हमें अपनी एनआईसी की सारी डिटेल्स डालनी है। एग्जैक्ट जो एनआईसी की डिटेल्स हैं, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, चाहे आप कहीं भी रहते हो, भले आपका एड्रेस चेंज हो गया हो, आप लोगों ने वही एड्रेस डालना है जो आप लोगों के एनआईसी पे है। अब मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लीट एनआईसी वाली ही डिटेल्स डाल दी है सारी। एड्रेस भी एनआईसी वाला, चाहे उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, आप लोगों ने इंग्लिश में डाल देना है। एग्जैक्ट सेम एड्रेस होना चाहिए लेकिन। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सिंपली एक्सनेक्स आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए सवाल पूछेगा, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से जो है क्वेश्चंस का आंसर दे देना है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आप लोगों के सामने प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को
को येलो कलर में दिख रहा होगा एक बटन, वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ। तो आप लोगों ने उस येलो बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को चेक योर नेम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप लोगों का एनआईसी पे एम बड़ा है या फिर छोटा है तो आप उसके हिसाब से ही बिल्कुल एडिट करके उसके हिसाब से ही आप लोगों ने लिखना है। ज़रा भी बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करिएगा। अगर यहाँ पे आप लोगों का एनआईसी में कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे एडिट करके अपना नेम चेंज करके उसके बाद अपना एनआईसी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। अब सिंपली आप लोगों से एक्सनेक्स ये पूछ रहा है कि आप लोग कौन सी डॉक्यूमेंट देंगे जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो। तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं एनआईसी देने वाला हूँ। आप लोग पासपोर्ट भी दे सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो भी मेंशन है आप दे सकते हैं। मैं आईडी कार्ड पे क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा। उसके बाद नीचे आने के बाद ये बता रहा है कि अपनी फ्रंट और बैक फोटो आईडी कार्ड की अपलोड कर दो। अब यहाँ पे मैं ऊपर वाली फोटो पे क्लिक करूँगा और अपना एनआईसी जो है उसको यहाँ पे स्कैन कर लूँगा। एनआईसी फ्रंट पहले स्कैन होगा, उसके बाद हमारा एनआईसी का बैक स्कैन होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना एनआईसी स्कैन कर लिया है। एनआईसी स्कैन करने के बाद यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आप लोगों को बता देगा कि योर डॉक्यूमेंट इज अंडर रिव्यू। अब वैसे ही बताते हैं कि ये 3 से 5 दिन में जाके आपका एनआईसी वेरीफाई होगा, लेकिन ये 2 से 3 मिनट में या 10 मिनट में मैक्सिमम आपका एनआईसी वेरीफाई कर लेंगे और आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगी अकाउंट की। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉग आउट कर दूंगा। उसके बाद लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा अपना एक्सनेक्स का अकाउंट लॉगिन कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है, सिर्फ ये लिखा आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बिन वेरीफाइड और आप $80,000 तक अब इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 डॉट्स जो ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने वेरीफाइड लिखा आ रहा है कि कंप्लीट प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है, डिपॉजिट अप टू $80,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एक्सनेक्स की ऐप खोल रहा हूँ, मेरा अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 0 तो इसमें हम लोग डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट भी होता है, आप बाइनेंस के थ्रू भी पे कर सकते हैं। वो भी मैं एक्जैक्ट वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप बाइनेंस के थ्रू इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके नीचे आ रहा है ऑल पेमेंट मेथड, हम ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल पेमेंट मेथड में बाइनेंस भी आ रहा है, बैंक कार्ड भी आ रहा है, बिटकॉइन भी आ रहा है और ईजी पैसा भी आ रहा है। हम लोग ईजी पैसा पे क्लिक करेंगे। ईजी पैसा से हम लोग जैज कैश से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो आप $35 भी डिपॉजिट कर पा रहे थे, लेकिन जो है अब मिनिमम डिपॉजिट जो है आप एक्सनेक्स में $100 तक कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा मसला आ गया है ये कि ईजी पैसा, जैज कैश, बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप सिर्फ $100 तक मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी $30,000 बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने $10 तक भी डिपॉजिट करना है तो थोड़ी सी वीडियो स्किप करेंगे। बाइनेंस से कैसे आप लोगों ने डिपॉजिट करना है उसकी मैंने कंप्लीट गाइड की है। अगर आप लोगों ने $100 नहीं डिपॉजिट करने तो आप थोड़ी सी वीडियो स्किप करके $10 कैसे डिपॉजिट करना है वो सीख लें। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। अगर आप लोगों ने ईजी पैसा से डिपॉजिट करने या बैंक ट्रांसफर से डिपॉजिट करने हैं तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल एक्जैक्ट सेम रहेगा। आप लोग इस वीडियो को भी यहाँ से देख सकते हैं। ईजी पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसमें क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल थोड़ी सी दे दूँ। ईजी पैसा में आप लोगों को 1 घंटे से लेके 1 आवर में भी पैसे आ सकते हैं। इसमें कमीशन जो होता है, इन लोगों का फीस जो होती है वो 0% लगती है और यहाँ पे आप $35 से लेके $150 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ईजी पैसा पे। अब यहाँ पे हमारे सामने दिखा रहा है ऊपर ईजी पैसा सेलेक्टेड हुआ है। जिस भी अकाउंट में आप लोग मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हैं एक्सनेक्स में, तो जिस भी अकाउंट में आप लोगों ने डिपॉजिट करना है उस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये PKR में आप लोगों ने लिखना है। जैसे यहाँ पे मिनिमम दिखा रहा है 9,883 जो कि अप्रॉक्स $35 बनते हैं। तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से ही लिखूंगा 9,000 या 9,883 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसके हिसाब से ही डिपॉजिट करेंगे हम लोग। अब जैसे ही कंटिन्यू क्लिक किया उसके बाद सारी डिटेल बता देगा कि ये इतना PKR ले रहा है, इतना USD के हिसाब से, और कमीशन जो है हमारा 0% कमीशन लग रहा है, $35 हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जैज कैश और ईजी पैसा यहाँ पे सबसे टॉप पे दिखा रहा है कि जैज कैश से भी आप डाल सकते हैं, ईजी पैसा से भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है इनिशिएट अ ट्रांसफर एंटरिंग द डिटेल्स बिलो, मतलब जो भी डिटेल्स इन लोगों ने नीचे दी हैं उसी को कॉपी करके आप लोगों ने अपने ईजी पैसा या जैज कैश पे जाना है और उस नंबर पर आप लोगों ने भेजना है। नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सारी अकाउंट की डिटेल्स आ गई हैं। ये सारी ट्रांजैक्शन आप लोगों ने 15 मिनट के अंदर अंदर करनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट बता देगा, आप लोगों ने इतने अमाउंट ट्रांसफर करनी है। मैं रेकमेंड करूँगा 2-3 रुपये आप ऊपर ही ट्रांसफर करें, उससे कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर को हम लोगों ने कॉपी करना है और हम लोगों ने अपने ईजी पैसा या जैज कैश की ऐप पे जाके उस नंबर पे पैसे भेजने हैं। अब मैं यहाँ पे अपने ईजी पैसा पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 12,000 रुपये हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ट्रांसफर पे क्लिक करूँगा, ईजी पैसा पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना नंबर डाल दूंगा जो नंबर एक्सनेक्स ने मुझे प्रोवाइड किया था। उसके बाद ये नेम जो दिखाएगा आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि ये नेम वही है जो एक्सनेक्स दिखा रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे अपना अमाउंट लिख देंगे। 9885 लिख रहा हूँ मैं, 9883 नहीं लिख रहा, थोड़े से 1-2 रुपये ऊपर भेज रहा हूँ मैं इसी अकाउंट के नंबर पे। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स बताएगा ट्रांजैक्शन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके एक्सनेक्स की वापस ऐप पे जाएंगे और यहाँ पे चूज अ फाइल दिखा रहा है। यहाँ पे मैं चूज अ फाइल पे क्लिक करूंगा और जो हमारा स्क्रीनशॉट है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जो फाइल मैंने सेलेक्ट की थी उसका यहाँ पे नेम भी आ रहा है। इस नेम के बाद हम लोगों को नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, उसके बाद हम लोग मेन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ एक्सनेक्स के मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमारा ऊपर आप देख सकते हैं 11:19 हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम भी बताऊंगा कि कितने टाइम में हमारा डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट वेट करेंगे।
अब यहाँ पे मेरे $35 आ चुके हैं। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 11:40 पे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं और मुश्किल से 20 मिनट लगे हैं और मेरे अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि डिपॉजिट में जल्दी डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन विड्रॉ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सारे बैंक्स आ गए हैं। मैं दोबारा यहाँ पे ईजी पैसा पे ही जाऊँगा, विड्रॉ ईजी पैसा से ही करूँगा। जैस कैश भी यहाँ पे दिखा रहा है। जैस कैश की लिमिट जो है वो $2 से आप $150 तक विड्रॉ कर सकते हैं। ईजी पैसा की आप $10 से लेकर $150 तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईजी पैसा पे ही क्लिक करूँगा। ईजी पैसा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैसे ही सेम जैसे डिपॉजिट के सामने आया था हमारे, हम यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखेंगे जितने हमें विड्रॉ करने हैं। मैं यहाँ पे पूरे $35 लिखूंगा, तो वो उसके हिसाब से मुझे पीकेआर में बता देगा। यहाँ पे हमारा ईजी पैसा सेलेक्टेड है और यहाँ पे हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट से आप लोगों ने पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं अपने $35 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है 9710। जाहिर सी बात है, यहाँ से हम लोगों ने उधर भेजे पैसे तो उसके कुछ टैक्स भी लगता है, तो वो टैक्स डिडक्ट होकर एक्सनेक्स की फीस 0 होती है, लेकिन टैक्स जरूर लगता है, तो वो टैक्स डिडक्ट होकर हमारे 9710 हो गए। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड मांग रहा है। अगर आप लोगों ने मोबाइल का ओटीपी लगाया हुआ है तो मोबाइल के ओटीपी आएगा। मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप लगाई हुई है, ये सिक्योर करने के लिए होती है, तो ऑथेंटिकेटर ऐप ज़्यादा रिकमेंडेड है। आप लोग भी ऑथेंटिकेटर ऐप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये हम लोगों से नंबर पूछ रहा है, किस नंबर पे आप लोगों ने विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल दूंगा। अब कंफर्म क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस, तो यहाँ पे गो टू मर्चेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। एक्सनेक्स के पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है $35 है हमारे पास, लेकिन ये कुछ ही देर में हम लोगों के $35 से 0 हो जाएंगे और हमारे ईजी पैसा अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 हो गए हैं। हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में यहाँ पे विड्रॉ दिखा रहा है और हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे ये मेरे ईजी पैसा अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। लोग $10 डिपॉजिट करेंगे। लिमिट लग चुकी है, $100 से नीचे डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को $10 भी डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। बाइनेंस के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप मिनिमम $10 भी किसी भी अपने एक्सनेक्स के अकाउंट में $10-20 डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सिंपल सा हम लोग डॉलर खरीदेंगे किसी से बाइनेंस में और बाइनेंस से डॉलर भेज देंगे अपने एक्सनेक्स में। अगर आप लोगों ने बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया है अभी तक, तो मेरा रेफरल कोड से अगर आप बाइनेंस का अकाउंट बनाएंगे, पूरी कंप्लीट गाइडेंस में वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोगों को $20 रिवॉर्ड मिलेगा। ट्रांजेक्शन फीस के थ्रू आप लोगों के वो कट होंगे और आप लोगों को कोई ट्रांजेक्शन फीस देने की जरूरत नहीं होगी। 20 से 30 आप ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। तो बाइनेंस की ऐप खोलेंगे। अब बाइनेंस की ऐप खोल के आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। बाइनेंस की ऐप खोल के आप लोगों ने सिंपल सा एक्सचेंज में आके एसेट्स पे क्लिक करना है। नीचे एसेट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा ऐड फंड्स। हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली ऐड फंड पे क्लिक करना है। आप लोगों ने कहीं इधर उधर बाइनेंस पे भटकना नहीं है, आप लोगों ने ऐड फंड पे क्लिक करना है। अब ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कहीं क्लिक नहीं करना है, आप लोगों ने P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। पर्सन टू पर्सन मतलब किसी को हम पाकिस्तानी रुपीस में पैसे भेजेंगे तो हमें बाइनेंस के अकाउंट में डॉलर्स में पैसे दे देगा। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे पर्सन टू पर्सन पे क्लिक कर देना है। P2P पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक लिस्ट दिख जाएगी और सबसे ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा बाय या सेल। सेल मतलब अगर हमारे पास USDT पड़े हुए हैं तो हम USDT देंगे, वो हमें PKR दे देगा। और बाय मतलब हम PKR देंगे, पाकिस्तानी रुपीस देंगे, तो हमें वो ट्रांसफर कर देगा डॉलर्स। सही है, इतना सिंपल सा है। उसके बाद हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे USDT। USDT बेसिकली क्या है, USDT डॉलर का डिजिटल फॉर्म है। USA ने डॉलर की डिजिटल फॉर्म क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर कर दी है, तो USDT हमें मिल जाएगा। और USDT हम लोग किसी भी अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, $1 की तरह ही होता है। उसके बाद हम लोगों ने कितने पैसे हमें चाहिए, तो हम लोगों ने अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। जैसे हम यहाँ पे 3000 से 3500 डिपॉजिट करेंगे, जो कि $10 से $11 बनते हैं, तो हम लोगों ने अमाउंट सेलेक्ट कर ली अपनी 3000 पाकिस्तानी रुपीस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आ गई है, जिसको हम 3000 रुपए भेज दें तो हमें USDT दे देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सामने आ रहा है सबके ईजी पैसा ओनली, ईजी पैसा ओनली, ईजी पैसा ओनली, तीनों जो आ रहे हैं ईजी पैसा के आ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें मीज़ान बैंक के थ्रू ट्रांसफर करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हम लोग अपना मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बैंक के थ्रू आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मीज़ान बैंक, सादा पे, नया पे, कोई भी हो आप लोगों के पास, आप उसके थ्रू पैसे भेज सकते हैं बंदे को। तो इजीली हम लोग मीज़ान बैंक के थ्रू इन लोगों को पैसे भेजेंगे, ये लोग हमें USDT दे देंगे। उसके बाद हम लोगों ने 4 चीज़ें मेन देखनी है। सबसे पहली इसमें जो है कितने डॉलर के हिसाब से आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। जैसे पहले वाला दे रहा है $1 दे रहा है 290 का, नीचे वाला दे रहा है 290.99, उसके नीचे वाला दे रहा है 291। तो जरूरी नहीं है जो सबसे ज्यादा पैसे दे आप उसी से ही ट्रांसफर लें। आप लोगों ने एक चीज लाजमी देखनी है कि इन लोगों की यहाँ पे छोटा सा आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रेड्स कितनी है। ट्रेड्स मतलब इन लोगों ने कितनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट की हैं अपनी। तो यहाँ पे दिखा रहा है सबसे ऊपर वाले ने 5200 की हुई है, उससे नीचे 6600, उससे नीचे 8700। उसके बाद इसके बराबर में कॉलम्स में दिखा रहा है कितने % ट्रांजैक्शन इन लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है सबसे ऊपर वाला 97% मतलब 3% इसकी ट्रांजैक्शंस फेल हो चुकी हैं। उसके नीचे आ रहा है 99%। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कितनी रेटिंग्स हैं इन लोगों की। जैसे ऊपर वाले की रेटिंग है 98.86, नीचे वाले की 99 है रेटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देंगे। बीच वाला जो है हमारा सेकंड वाला, उस पर बाय पे क्लिक कर देंगे हम लोग। बाय पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कितने रुपए के USDT चाहिए आप लोगों को। मैंने यहाँ पे 3500 लिख दिया है, जो कि 11.96 USDT बनते हैं। मीज़ान बैंक के थ्रू मैं ट्रांसफर करूंगा। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे नीचे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, आप लोगों के सामने जो भी लिस्ट आ रही थी वो अभी ऑनलाइन थे, क्योंकि मेरे 1:30 बज रहा है, रात का 1:30। तो यहाँ पे जो है जो बंदे ऑनलाइन होंगे वो ही दिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ
पे छोटा सा आपको चैट का बटन दिख रहा होगा, इस चैट के बटन पे क्लिक करेंगे और इससे हम लोग बैंक अकाउंट नंबर मांग लेंगे जो जिस बैंक में हमें पैसे भेजने हैं। अब मैंने यहाँ पे इससे जो है अकाउंट नंबर मांगा, तो इसने मुझे अपना इजी पैसा का अकाउंट नंबर दे दिया। मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका IBAN कॉपी करूंगा और अपने मीज़ान बैंक में जाके इसका नाम कंफर्म करके और उसको 3,500 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मीज़ान बैंक पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं इजी पैसा सेलेक्ट कर लूंगा, उसका IBAN नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद उसका नाम कंफर्म करके उसको 3,500 भेज के स्क्रीनशॉट लेके वापस बाइनेंस की ऐप पे आके उसको जो है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, चैट से वापस आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को येलो कलर का दिख रहा होगा नीचे बटन, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, मतलब उसको बता दो कि भाई मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं पैसे। अब यहाँ पे जो है हमें 3 से 4 मिनट में वो चेक करेगा कि उसके पास इसी पैसा में 3,500 आ गए, तो वो अपने USDT बाइनेंस के अकाउंट से हमें ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी ले सकते हैं, जैसे 1,000 रुपये पहले किसी से ले लिया, उसके बाद 1,000 रुपये ले लिया, उसके बाद 1,000 रुपये ले लिया, तो ऐसे आप लोगों के $10 बन जाएंगे और जितना बाइनेंस को आप यूज़ करेंगे उतना आप लोगों को समझ आने लग जाएगा कि बाइनेंस कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें जो है उस बंदे ने 11.96 USDT भेज दिए हैं, हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू दे देंगे और पॉजिटिव रिव्यू देने के बाद हम दोबारा एसेट्स में आएंगे, रीलोड करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे $13.4 आ चुके हैं हमारे। अब मीज़ान बैंक से हमारे बाइनेंस के अकाउंट में $13 आ चुके हैं। अब हमें बाइनेंस से एक्सनेक्स में भेजने हैं पैसे, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, एक्सनेक्स की ऐप खोल लेनी है। अब एक्सनेक्स की ऐप खोलने के बाद आप लोगों ने अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिस अकाउंट में आप लोगों ने पैसे भेजने हैं। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इजी पैसा, बैंक कार्ड, ये $100 जो है मिनिमम डिपॉजिट ले रहे हैं। यहाँ पे आप लिमिट देख सकते हैं $100 to $10,000। उसके बजाय अगर हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे USDT जो दिख रहे हैं वो $10 से लेकर $2,00,000 तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से USDT सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बैंक ट्रांसफर मैंने किया है, कार्ड से डिपॉजिट किया है, सब जो है काफ़ी स्लो है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर के मुकाबले। तो नीचे आके हम लोग क्या करेंगे, USDT BEP20 जो लिखा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। BEP20 जो है वो टोकन है कि जो है बाइनेंस का है, ये टोकन उसके थ्रू ट्रांसफर होंगे। तो बाइनेंस से ट्रांसफर करना है तो हम USDT BEP20 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है किस अकाउंट में आप लोगों ने डालना है, अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दें। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड दे देगा। अगर किसी और मोबाइल में है आपका बाइनेंस तो आप QR कोड स्कैन करके भेज सकते हैं पैसे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी एड्रेस करूँगा। कॉपी एड्रेस करने के बाद दोबारा हम बाइनेंस पे आएंगे। उसके बाद नीचे एसेट्स में ही दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। बस सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। हम लोगों ने इस बार P2P सेलेक्ट नहीं करना है, हमने ऑन चेन विड्रॉ सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप किसी भी बाइनेंस के बंदे को या किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए आप लोग यहाँ पे एक एड्रेस पेस्ट करते हैं, उसमें आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं डॉलर्स अपने। तो हम ऑन चेन विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब ऑन चेन विड्रॉ में हमसे 3 चीज़ें पूछ रहा है। एक तो हमारा एड्रेस पूछ रहा है, वो हमने यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेटवर्क पूछ रहा है, हमारा नेटवर्क कौन सा हमने सेलेक्ट करना है। नेटवर्क में हम लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, BEP20 जो हमारा उधर था नेटवर्क BEP20, वही यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब BNB जो है वो बाइनेंस की चेन है जो कि थोड़ा सा फीस डिडक्ट करती है कोई भी ट्रांजेक्शंस पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया BNB। जैसे आप कार्ड से पेमेंट करते हैं उसमें वीज़ा थोड़ी सी पेमेंट लेता है, बैंक से पेमेंट करते हैं तो बैंक थोड़े से चार्जेस काटता है, वैसे ही बाइनेंस का है BNB जो कि बाइनेंस की चेन है और बाइनेंस थोड़े से कमीशन लेता है कोई भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो हम लोगों ने BNB सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसके आगे आप देख सकते हैं BEP20 भी लिखा हुआ है, हमने एक्सनेक्स में भी BEP20 ही सेलेक्ट किया था। उसके बाद हमें नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे $10। इसमें आप नीचे देख सकते हैं नेटवर्क फीस जो है वो 0.01 है, सही है, USDT कट हो रहे हैं हमारे $10 भेजने पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे $10 लिखा, $9.99 हमारे एक्सनेक्स में डिपॉजिट होंगे। तो हमने यहाँ पे $10 लिख लिया है। उसके बाद विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें दिख जाएगा विड्रॉ प्रोसेसिंग, 10 USD जो है हमारी प्रोसेस कर दिए गए हैं। व्यू हिस्ट्री में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे 9.99 USDT ट्रांसफर हो चुके हैं एक्सनेक्स में। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सनेक्स में जाएंगे और एक्सनेक्स में जाने के बाद यहाँ पे हम डिटेल्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ गए हैं 9.99 USD हमारे क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू एक्सनेक्स के अंदर आ चुके हैं सकते हैं। अब हमने सबसे पहले एक्सनेक्स की ऐप खोल लेनी है। उसके बाद हर अकाउंट में एक डिटेल्स का ऑप्शन होता है, डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे नीचे एक ट्रांसफर का ऑप्शन, इस ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें जो है बिटवीन योर अकाउंट्स पे ऊपर टैप कर देंगे। हम लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में अपने विड्रॉ ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने डॉलर्स को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि किस अकाउंट में आप लोगों ने ट्रांसफर करना है। मैंने वो अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है जिससे मुझे पैसे भेजने हैं। उसके बाद टू अकाउंट में हम लोग क्रिप्टो करेंसी का USDT BEP20 सेलेक्ट करेंगे। USDT मतलब एक डॉलर का डिजिटल फॉर्म है ये USDT, तो हम उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे डॉलर को। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे अपनी अमाउंट लिख देंगे जितने भी हमें विड्रॉ करने हैं। जैसे मैं $10 यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, तो ये $10 जो मेरे अकाउंट के हैं वो मेरे क्रिप्टो करेंसी के एक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्सनेक्स अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट देता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप एक्सनेक्स के होम पे जाएंगे तो उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोफाइल लिखा हुआ होगा। जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट में अभी 0 दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ी ही देर में हमारे $10 इसमें आ जाएंगे क्रिप्टो वॉलेट में।
इस क्रिप्टो वॉलेट में आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन में कन्वर्ट करना है, यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, ईथर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग ईजिली उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे डिजिटल डॉलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन वगैरह बहुत वॉलेटाइल है, तो हम लोगों ने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया है, हमारे $10 आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दोबारा से अपने अकाउंट्स पे जाना है और यहाँ पे दोबारा से विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखेगा USDT BEP20। हम लोगों ने क्योंकि बाइनेंस में भी यही सेम सेलेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे भी USDT BEP20 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें पेमेंट मेथड में अपना फ्रॉम अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है क्रिप्टो वॉलेट USDT। इसमें दिखा रहा है $10 हमारे विड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी ट्रांसफर किए थे इसमें। उसके बाद यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है टू एक्सटर्नल वॉलेट, मतलब हमें बाइनेंस का एक की चाहिए होगी, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ से जो है मेरे बाइनेंस के अकाउंट में ईजिली ट्रांसफर हो जाएंगे। बाइनेंस का अकाउंट अगर अभी तक किसी ने नहीं बनाया है तो बाइनेंस का अकाउंट लाजमी बना लें। आप दुनिया भर कहीं भी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पैसे बहुत ईजिली, और थोड़े से चार्जेस होते हैं बाइनेंस के, तो बाइनेंस का अकाउंट लाजमी बनाएं। मेरे रेफरल से बनाएंगे वहाब इकबाल के नाम से, तो आप लोगों को $20 फ्री मिलेंगे। और एग्जैक्ट कैसे अकाउंट बनाना है उसकी भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दी होगी, आप वीडियो देख के अपना अकाउंट लाजमी बना लें। उसके बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे अपने बाइनेंस के अकाउंट पे। अब बाइनेंस के अकाउंट पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे एसेट्स लिखा होगा। जैसे ही आप बाइनेंस की ऐप खोलेंगे, नीचे एसेट्स लिखा होगा राइट साइड पे, उस एसेट्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। एक्सचेंज में होता है एसेट्स, एक्सचेंज में जाके एसेट्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप एसेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे येलो कलर का लिखा होगा ऐड फंड, आप लोगों ने ऐड फंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑन चेन डिपॉजिट होगा। आप लोगों को किसी से भी अपने पैसे चाहिए हो बाइनेंस में, तो आप लोग ऑन चेन डिपॉजिट से एक की मिलती है, वो आप उसको भेजेंगे तो वो उस की के थ्रू आप लोगों को पैसे भेज सकता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिपॉजिट क्रिप्टो फ्रॉम अदर एक्सचेंजेस एंड वॉलेट टू बाइनेंस, तो हम लोग ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने USDT में चाहिए, जो हम लोगों ने उधर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी सेलेक्ट कॉइन्स में USDT हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही USDT हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चेन हमसे पूछ रहा है। उधर हमारी चेन थी BEP20, बहुत ही सिंपल सा है। BNB जो होती है, BEP20 जो बाइनेंस की चेन होती है, वो थोड़ा सा कमीशन अपना रखती है, जिसकी वजह से वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने BNB स्मार्ट चेन BEP20 सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उधर भी हमने BEP20 सेलेक्ट किया था। अब एग्जैक्ट मेरे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। आप लोग अपना अकाउंट खोल के मेरे स्टेप्स लाजमी फॉलो करके ये आप विड्रॉ ले सकते हैं। अब जैसे ही हमने BEP20 सेलेक्ट किया, हमारे पास पूरा एक एड्रेस आ गया है क्रिप्टो का। हम लोग चाहें तो दूसरे मोबाइल से स्कैन भी कर सकते हैं इस कोड को, अगर आपके XNEX जो है दूसरे मोबाइल में है। नहीं तो फिर यहाँ से जो है आप लोगों ने ये कोड को कॉपी कर लेना है और दोबारा से XNEX की ऐप पे जाके टू एक्सटर्नल वॉलेट पे पेस्ट कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, ये मेरा वेरिफिकेशन कोड मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब ये मुश्किल से 1-2 मिनट में हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। सबसे फास्टेस्ट तरीन तरीका है कि आप लोगों ने अगर XNEX से पैसे निकालने हैं तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप फास्टेस्ट तरीन तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे ही हमारे ट्रांसफर पे हम लोगों ने क्लिक किया है, यहाँ पे हमारा बाइनेंस का नोटिफिकेशन आ गया है कि हमारे पास 10 USD आ चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं बाइनेंस में। अब मैं बाइनेंस भी आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। हमारे पास 10 USD यहाँ पे दिखा रहा है कि आ चुके हैं हमारे। अब हमें विड्रॉ करने हैं अपने मीज़ान बैंक ईजी पैसा किसी भी अकाउंट में आप लोग विड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से बाइनेंस की ऐप पे आना है और यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड का ऑप्शन होगा, ऐड फंड के बराबर में सेंड का, क्योंकि हम लोगों ने किसी को भेजने हैं USDT और वो हमें PKR भेज देगा। तो हम लोगों ने सेंड पे क्लिक करना है। अब सेंड पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे P2P ट्रेडिंग, मतलब किसी सेलर को हम लोग अपने USD बेचेंगे, वो हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में दे देगा। तो हम लोगों ने P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। अब P2P ट्रेडिंग में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक बाय होता है, एक सेल होता है। अगर हमें USDT चाहिए हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी चाहिए होती है तो हम बाय पे क्लिक करते हैं। अभी हमें फिलहाल बेचने हैं तो हम लोगों ने सेल सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर। उसके बाद नीचे दिखा रहा है USDT, हमारे पास जो पड़े हुए हैं वो USDT हमें सेल करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अमाउंट जो है, अमाउंट में हमें कितने USDT भेजने हैं, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे लिमिट देखेंगे आप, तो 5 लाख ट्रांसफर करने की है कि आप 5 लाख ट्रांसफर करोगे तो ही हम पैसे देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। हमें अभी $10 से मंगवाने, तो हम 3000 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब 3000 सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ईजी पैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं ईजी पैसा आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें सारे अकाउंट चाहिए, हमें मीज़ान बैंक में निकालना है। तो हम लोग पेमेंट्स में जाके यहाँ पे मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने मीज़ान बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए कि आपको सादा पेमेंट चाहिए, नया पेमेंट भी ट्रांसफर करता है ये बंदा, मीज़ान बैंक में भी करता है, ईजी पैसा में भी करता है, बैंक ट्रांसफर भी कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे बंदे अभी ऑनलाइन हैं, तो इन बंदों में हम लोगों ने ढूंढना है कि सबसे सूटेबल हमारे लिए कौन सा बंदा है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो अभी प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला 288 रुपीज़ दे रहा है $1 के। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखना है, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी ट्रेड्स हुई हुई है। यहाँ पे इसके 5000 ट्रेड्स हुई हुई हैं, नीचे वाले की सिर्फ 1400 ट्रेड्स हुई हुई हैं, उससे नीचे वाले की 1200 ट्रेड्स हुई हुई हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो रिलायबल है वो 5000 ट्रेड्स वाला है। उसके बाद इसकी सक्सेस कितनी हुई है ट्रेड्स, तो वो लिखी हुई है 97.40 इसका रेशो है कि ये सक्सेसफुली ट्रेड इसकी हो चुकी है। मतलब इसने किसी ने इसको USDT दिए हैं तो इसने फॉरन PKR में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब ये वो रेशो लिखा हुआ है 97%, नीचे वाला 99%, उससे नीचे वाला 99%। तो हम लोग इसी को सेल पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिख लेंगे। हम लोग 3000 रुपये हम लोगों ने विड्रॉ करने हैं, जो कि बनते हैं 10.47 USDT। अब उसके बाद हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं। आप लोगों ने जब तक ये पेमेंट रिसीव जो नीचे लिखा हुआ है, जब तक नहीं करना जब तक आप लोगों के पास पैसे ना आ जाएँ। हम लोगों ने यहाँ पे येलो कलर का बटन दिख रहा होगा आप लोगों को चैट का, हम लोग इससे बात करेंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे। उसके बाद हम लोगों को जब ये पैसे भेज देगा, हम लोग कन्फर्म करेंगे इसका नाम कि ये एग्जैक्ट नेम है जो इसने इधर लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट नेम होगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई आप लोगों को ये भी बोले कि अभी मेरा बैंक अकाउंट नहीं चल रहा है, मैं शाम में पैसे भेज दूंगा, अभी आप पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर दें, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वो खुद ही पेमेंट जो है ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एक्सपेक्टेड टू रिसीव पेमेंट इन 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये नहीं करता तो बाइनेंस खुद ब खुद ही उसको कैंसिल कर देगा, आप दूसरे बंदे से पेमेंट ले लें। तो यहाँ पे चैट पे मैं इसको अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ। अब इस बंदे ने मुझे बोला है पेमेंट डन और इसने स्क्रीनशॉट भेजा है। मैंने बोला है इसको रुको मैं देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मीज़ान बैंक में देखा है तो मेरे पास 3000 रुपये आ चुके हैं एग्जैक्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारे पास पैसे आ चुके हैं। उसके बाद इस बंदे को लाजमी आप पॉजिटिव रिव्यू दे दें। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग अपने इजी पैसा में भी विड्रॉ कर सकते हैं, मीज़ान बैंक में भी कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट में आप लोग अपने विड्रॉ कर सकते हैं इजीली एक्सनेक्स से। और फास्टेस्ट तरीन तरीका है ये एक्सनेक्स से विड्रॉ करने का, क्योंकि बैंक ट्रांसफर मैं करता था तो उसमें 1 से 2 दिन लग जाते थे। बैंक ट्रांसफर में थोड़ा सा टाइम लगता है बैंक ट्रांसफर में, तो ये क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है। अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सनेक्स का अकाउंट नहीं बनाया है तो आप एक्सनेक्स का भी अकाउंट बना सकते हैं। एग्जैक्ट वीडियो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग उसको फॉलो करके एक्सनेक्स का अकाउंट बना सकते हैं।